हाय वीवर्स, इट्स मी नज़ीर अंजम। आज मैं आपको उन अल्फाज का सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम मोस्टली गलत अदा करते हैं, वो अल्फाज जिनको हम मिस प्रोनाउंस करते हैं। आज मैं उन अल्फाज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वर्ड्स हम मिस प्रोनाउंस करते हैं उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और हमें उन वर्ड्स को किस तरह से अदा करना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें उन वर्ड्स को अपनी स्पीचेस में लाना चाहिए। जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो प्रोनाउंसिएशन से हमारी कॉम्पिटेंसी और फ्लुएंसी जो है वो चेक होती है। जब भी हमें से कोई इंसान, कोई भी आदमी वो इंग्लिश स्पीच कर रहा हो या फिर वो कोई टेक्स्ट लाउडली पढ़ रहा हो या एक आम गुफ्तगू में जो आम कन्वर्सेशन है उसमें वो इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर रहा हो, तो लोग मोस्टली ये चेक करते हैं, लोग मोस्टली ये हमें देखते हैं कि क्या ये जो आदमी, ये जो इंसान है जो स्पीच कर रहा है, इंग्लिश स्पीच कर रहा है या फिर कोई टेक्स्ट जो है उसको लाउडली पढ़ रहा है या फिर जो रोज़मर्रा की हमारी जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है उसमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, तो क्या ये इंसान जो है वो जो इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको ये प्रोनाउंस कर रहा है, क्या उनको ये सही तौर पर प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेक होती है। ये चीज़ जो है हमारी फ्लुएंसी और हमारी कॉम्पिटेंसी को चेक करती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो अगर हम अल्फाज को, वर्ड्स को हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, सही तरह से उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इससे हमारी फ्लुएंसी भी मुतासर होती है और इससे हमारी कॉम्पिटेंसी भी मुतासर होती है। और इस तरह फिर क्या होता है कि एक बड़ा हमारी शख्सियत पर एक बड़ा गलत तासर जो है, बड़ा गलत इम्प्रेशन कायम होता है। यूँ कह लें कि जो प्रोनाउंसिएशन है ये एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी है। अगर जितना हमारा इंग्लिश वर्ड्स का या कोई भी लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारी टारगेट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो यूँ कह लें कि जो प्रोनाउंसिएशन है ये एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी है। जितना हम वर्ड्स को एक्यूरेटली एंड करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे उतना ही हमारी शख्सियत जो है वो बूस्ट होगी, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो उभरती है और हमारे बारे में जो लोगों का जो एक इम्प्रेशन कायम होता है वो बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन कायम होता है। तो इसके लिए ये है कि हमेशा हमें ये चाहिए कि जब भी हम इंग्लिश में स्पीच कर रहे हों या कोई भी टेक्स्ट जो है उसको हम लाउडली पढ़ रहे हों या फिर आम जो हमारी रोज़मर्रा की जो डे टू डे हमारी कन्वर्सेशन होती है, जो लोगों के साथ हम बातें करते हैं और उनमें जो हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उन जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको हमें सही प्रोनाउंस करना चाहिए। अभी मैं आपको बोर्ड की तरफ ले जाता हूँ, फिर मैं और मज़ीद बातें बताऊँगा कि किस तरह से हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर हो सकता है। उन चीज़ों को मैं लेसन के लास्ट में बताता हूँ कि किस तरह से हम जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो एक्यूरेट हो सकता है। हम एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम वर्ड्स को अदा कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। ये बोर्ड आप सामने यकीनन देख रहे हैं और बोर्ड को देख के आप यकीनन हैरान भी हुए होंगे अब कि मैं बात तो कर रहा हूँ इंग्लिश वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड पर जो अल्फाज हैं वो सारे के सारे उर्दू में लिखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई हैरानी वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। ये उर्दू वर्ड्स नहीं है, ये उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। बात सिंपली ये है कि ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी हमारी जो तहरीरें हैं, जो कुछ हम लिखते हैं
हम अखबारात में लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लिखते हैं, वैसे हम आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, या हम कोई भी जो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से हम किसी भी चीज़ को तहरीर में लाते हैं, तो वहाँ पर इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये उर्दू वर्ड्स नहीं हैं। अभी मैं आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये उर्दू वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली ये जो सारे आप वर्ड्स दे रहे हैं, इनको हम जब उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखते हैं तो हम इस तरह से इन इंग्लिश वर्ड्स को लिखते हैं। ये उर्दू ट्रांसक्रिप्शन है। एक्चुअली ये उर्दू ट्रांसक्रिप्शन है इंग्लिश वर्ड्स की। ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, ये उर्दू के अल्फाज नहीं है। और जब कहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो कहाँ तबाह होता है, कहाँ हमारे प्रोनाउंसिएशन का बेड़ा गर्क होता है, यहीं पर होता है कि जब एक इंग्लिश वर्ड को हम उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, तो फिर हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसको रॉन्गली पढ़ते हैं। यहाँ हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है, या हमारे प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और मैंने अखबारात भी हम पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, अखबारात पढ़ता हूँ। बड़े मंजे हुए जो हमारे राइटर्स हैं उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, अखबारात में हम उनको पढ़ता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि वो इंग्लिश वर्ड्स का बड़ा यूज़ करते हैं अपने जो आर्टिकल्स हैं, अपनी जो कॉलम्स हैं उनके अंदर। हमारे जो कॉलमिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स का बड़ा यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश वर्ड्स को वो क्या करते हैं कि इंग्लिश वर्ड को जो है वो इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं। तो क्या होता है कि वो जब कारी जो है, जो रीडर है, जब पढ़ता है तो उसको बेचारे को ये पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल वर्ड क्या है। वो वहाँ पे क्या करता है, उसको भी मिस प्रोनाउंस करता है फिर वहाँ पे। तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि अगर कोई राइटर जो है वो कॉलमिस्ट है, राइटर है, एडिटोरियल लिख रहा है, वो कोई भी स्टोरी लिख रहा है, कॉलम लिख रहा है, बुक लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो जहाँ पे वो इंग्लिश वर्ड का यूज़ करता है, तो चाहिए तो ये ना कि जब वो इंग्लिश वर्ड को उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखता है, जब वो उर्दू ट्रांसक्रिप्शन के साथ लिखता है, तो चाहिए ये कि जो इंग्लिश वर्ड है उसको ब्रैकेट्स के अंदर रखें, ताकि जो कारी है, जो रीडर है, उसको परेशानी ना हो, उसको किसी किस्म की वो कंफ्यूज ना हो, किसी किस्म की उलझन का वो शिकार ना हो। तो उसको पता चल सके कि ये एक्चुअल वर्ड ये है, और राइटर जो है उसने ये वर्ड लिखने की कोशिश की है। जो उर्दू इंग्लिश वर्ड है उसको उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ उसने लिखा है, तो उसको चाहिए कि उसी वर्ड को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखे, ताकि रीडर को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि रीडर उस लफ्ज़ को सही तरह से, उस वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कर सके, सही पढ़ सके, और फिर उसका जो उसको उसके मानी का भी पता चल सके। तो याद रखें कि चाहिए तो ये ना कि राइटर जो हैं उनको वो जो इंग्लिश वर्ड लिखने जा रहे हैं, जो इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, हमारे राइटर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, कोई भी हैं जो या बुक राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, उनको चाहिए ये कि अव्वल तो ये है कि इंग्लिश वर्ड जो वो लिखने जा रहे हैं उसका उर्दू देखें कि उसका उर्दू में क्या अल्टरनेटिव है, कि उर्दू में उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या उसका अल्टरनेटिव है उर्दू के अंदर है। उर्दू का लफ्ज़ लिखें, उर्दू को वो देखें कि वो जो इंग्लिश वर्ड लिखने जा रहे हैं उसका उर्दू में लफ्ज़ क्या है। तो ये एक्चुअली उर्दू का दामन इतना तंग नहीं होता, दामन हमारा तंग होता है, राइटर का तंग होता है। राइटर को एक्चुअली चाहिए कि वो उसका उर्दू वर्ड जो है वो लेके आए। उर्दू लैंग्वेज जो है वो इतनी भी जो है वो इतनी लिमिटेड नहीं है, बहुत वसी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इसके अंदर अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, और कोई ना कोई लफ्ज़ तो वहाँ पे फिक्स हो सकता है, कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज़ वहाँ पे आ सकता है। तो क्या ज़रूरत है फिर हमें इंग्लिश वर्ड को ही लिखें। फिर इंग्लिश वर्ड को लिखना ही है तो उसको उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ अगर आपने लिख दिया है तो ब्रैकेट के अंदर आप ये करें कि उसको ब्रैकेट के अंदर फिर आप इंग्लिश वर्ड भी लिखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ भी लिखें। तो मैं अब इन अल्फाज की तरफ आता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। ये देखिए पहला वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड्स मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ, अब देखेंगे सारे के सारे इंग्लिश वर्ड हैं। ये चलें बारी बारी इसको कर लेते हैं, ताकि मैं जो पढ़ूंगा इनको तो ज़ाहिर है मैं तो सही
जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ इसको पढ़ूंगा। तो मैं ये देखते हैं कि आप पहला वर्ड जो है, ये देखें पहला वर्ड है, आप क्या इसको पढ़ती हैं, आप इसको उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा हुआ है, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ते हैं फार्म। क्या पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं इसको फार्म। हालांकि ये फार्म लफ्ज़ नहीं है, एक्चुअल वर्ड जो है ये इंग्लिश वर्ड है, और ये वर्ड है, वो ये वर्ड है, ये एक्चुअली ये वर्ड है, ये फॉर्म, FORM। और आप जब उर्दू अल्फ़ाबेट के साथ लिखा है तो आप पढ़ते हैं इसको फार्म। ये लफ्ज़ है एक्चुअल FORM है, ये इसको हम पढ़ते हैं फॉर्म। और जब आर, याद रखें कि जब आर जो है ये किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंदर आता है तो फिर इसको हम बड़ा माइल्डली पढ़ते हैं, फिर इसको हम बड़ा स्लाइटली पढ़ते हैं, इसको हम जो है इसको हम फिर लाउडली नहीं पढ़ते हैं, इसको एक लाउड साउंड नहीं देते हैं, इसको हम बड़ा स्लाइटली लेते हैं, बड़ा माइल्डली लेते हैं जब ये अंदर आता है। जब ये शुरू में आए तो फिर इसको हम एक लाउड साउंड के साथ इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब ये वर्ड के अंदर आ जाता है तो फिर इसको हम बड़ा स्लाइटली पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल वर्ड है फॉर्म, जिसको आप फार्म। अब देखिए ये दूसरा वर्ड है, ये है, इसको पढ़ते हैं आप यूनिफॉर्म। क्या पढ़ते हैं आप? यूनिफॉर्म। तो एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड है ये, देखिए मैं अभी लिखता हूँ, ये बोर्ड पे रखता हूँ मैं, ये लफ्ज़ है, ये एक्चुअल वर्ड है, ये यूनिफॉर्म, UNIFORM एक्चुअल वर्ड है ये यूनिफॉर्म। और आप इसको पढ़ते हैं उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ, जब आपने लिखा था आप पढ़ते हैं इसको यूनिफॉर्म। कोई भी इसको पढ़ेगा तो जिसको इंग्लिश वर्ड का नहीं पता है, जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, जो जिसको बेचारे की इंग्लिश इतनी नहीं है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज उसको नहीं आती है, तो वो तो इन वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ेगा, इसको फार्म पढ़ेगा, इसको यूनिफॉर्म पढ़ेगा। तो ये एक्चुअल वर्ड जो है, अगर किसी ने लिखना ही है फार्म, तो उसको ब्रैकेट के अंदर ये भी लफ्ज़ लिखें। अगर यूनिफॉर्म आपने लिखना ही है तो फिर उसको ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखें, ताकि उसको पढ़ने वाले को पता चल सके कि ये फॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये वर्ड है, आप क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं आप पार्टी। ये एक्चुअल वर्ड ये है, एक्चुअल वर्ड ये है, ये PARTY। ये लफ्ज़ है पार्टी, नॉट पार्टी। दिस वर्ड इज पार्टी। ये फिर आर आप देख रहे हैं कि अंदर आ रहा है, तो जब आर अंदर आता है तो फिर इसको हम बड़ा स्लाइटली पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ भी देखेंगे अंदर आ रहा है, तो इसको जब आर अंदर आए किसी वर्ड के, याद रखें जब इंग्लिश वर्ड किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंदर आ रहा है तो उसको हम फिर बड़ा माइल्डली, बड़ा स्लाइटली पढ़ते हैं, उसको हम लाउड साउंड के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो ये वर्ड है एक्चुअली पार्टी। नेक्स्ट है, इसको क्या पढ़ते हैं आप? इसको आप पढ़ते हैं नोट्स बोर्ड। क्या पढ़ते हैं? नोट्स। ये देखिए ऐसे पढ़ा जाता है, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ आपने लिखा है तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा नोट्स बोर्ड। एक्चुअली ये वर्ड ये नहीं है, एक्चुअल वर्ड ये है, ये है, ये वर्ड है, ये देखेंगे, ये वर्ड है नोटिस बोर्ड। ये वर्ड क्या है? नोटिस बोर्ड। और उर्दू अल्फ़ाबेट के साथ आप जब इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं तो ये पढ़ा जाएगा नोट्स बोर्ड। जिसको इंग्लिश वर्ड का नहीं पता कि ये एक्चुअली ये नोटिस बोर्ड होता है, तो वो क्या करेगा? इसको नोट्स बोर्ड पढ़ेगा। तो हमेशा ये है कि वही फिर मैं बात दोहराता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर ज़रूर इंग्लिश वर्ड देना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, ये वर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं आप? इसको पढ़ते हैं आप मीनो। क्या पढ़ते हैं इसको? मीनो। ये एक्चुअल वर्ड ये नहीं है, ये वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड ये है, ये वर्ड है, ये है वर्ड, एक्चुअल वर्ड जो है ये मेन्यू। ये वर्ड क्या है? ये मेन्यू है। अब मेन्यू क्या होती है? मेन्यू एक्चुअली आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आपको जो वेटर है वो आपके एक जो खाने हैं, जो डिशेस हैं, उनकी एक लिस्ट ला के देता है आपको। उनके पास जो एक लिस्ट अवेलेबल होती है खानों की, वो आपको देता है, आपको थमाता है, और ये आपसे कहता है कि आप काइंडली इसमें से जो आप लेना चाहते हैं, जो भी खाना आप लेना चाहते हैं इसमें से उसको सिलेक्ट करें। तो एक्चुअली ये लफ्ज़ है मेन्यू, नॉट मीनो। अब देखिए यहाँ उर्दू अल्फ़ाबेट के साथ जब आप लिखते हैं तो ये मीनो पढ़ा जाता है, एक्चुअल वर्ड ये मेन्यू है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये आप इसको क्या पढ़ते हैं? आप इसको पढ़ते हैं वीनो। ये वर्ड एक्चुअल ये है, ये एक्चुअल वर्ड है, ये वेन्यू। एक्चुअल वीनो नहीं है, ये वेन्यू है। अब वेन्यू क्या होता है?
वेन्यू एक्चुअली एक मीटिंग प्लेस होती है कि आपने कहीं पर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो कंसर्ट है, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम है, तो आपने वहाँ जाना है। तो आप जब आपको कार्ड वगैरह दिया जाता है तो आप किसी से पूछते हैं कि इसका वेन्यू क्या है। तो आप इसको क्या इसका इसका वेन्यू क्या है, जाए मुकाम क्या है, ये जो कंसर्ट जो होने जा रहा है, जो म्यूज़िकल प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कोई मीटिंग होने जा रही है, तो वो कहाँ पे हो रही है, उसका मुकाम क्या है। तो वेन्यू एक्चुअली मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पर पीपल गेट टुगेदर होते हैं, जहाँ पर लोग गेट टुगेदर होते हैं, जहाँ लोग जो है एक फंक्शन करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये एक्चुअल वर्ड जो है ये वेन्यू है। अब देखिए नेक्स्ट ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ क्या पढ़ते हैं आप इसको पढ़ते हैं डेजर्ट। ये ऐसे पढ़ा जाता है, ये डेजर्ट है। एक्चुअली ये डेजर्ट नहीं है लफ्ज़, ये देखें ये लफ्ज़ ये है एक्चुअल DIDESSERT। ये एक्चुअली लफ्ज़ है डिज़र्ट, ना डेजर्ट। अब ये डिज़र्ट क्या है, डेजर्ट भी एक लफ्ज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ आपको। ये एक्चुअल डिज़र्ट है। अब जब कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी सेलिब्रेशन पे, किसी फंक्शन पे आप जाते हैं, किसी की बर्थडे है, कोई वेडिंग सेरेमनी है, या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर खाना वगैरह आपको दिया जाता है। तो खाने के बाद आपका दिल करता है कि कोई स्वीट डिश भी हो। तो ये एक्चुअल अब क्या कहते हैं वहाँ पे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि डेजर्ट दें, तो वह एक्चुअल वर्ड जो है ये डिज़र्ट होता है। ये डिज़र्ट क्या है, ये वो स्वीट डिश है जो आप खाने के बाद लेते हैं। ये इसको आप देखें। और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इसके साथ एक बड़ी वियर्ड थिंग है, एक बड़ी अजीब चीज़ है इस लैंग्वेज के साथ। हमेशा याद रखें कि ये अपने स्पेलिंग को फॉलो नहीं करती है। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसके वर्ड्स को जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का, तो याद रखें कि हमेशा ज़हन में बात रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके जो वर्ड्स हैं वो अपनी स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन में। जब भी इसके प्रोनाउंसिएशन की बात हो तो ये अपने स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब स्पेलिंग्स हम कहाँ से कैसे सीख सकते हैं अभी मैं बात करता हूँ बाद में। अभी इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हम देखेंगे, ये इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको पढ़ते हैं आप चॉकलेट। क्या पढ़ते हैं इसको, चॉकलेट। अक्सर लफ्ज़ ये है, जो एक्यूरेट वर्ड है वो ये है, ये वर्ड है एक्चुअल वर्ड ये है। अब इसको आपने चॉकलेट भी नहीं पढ़ना है इसको, जिस तरह के अगर इसको स्पेलिंग को लेके पढ़ेंगे तो ये चॉकलेट पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल वर्ड है ये चॉकलेट। क्या ये चॉकलेट, ना तो ये चॉकलेट है ना ये चॉकलेट है। ये एक्चुअल वर्ड जो है ये एक्चुअली जो अगर एक्यूरेट आप इसको लेते हैं तो ये लफ्ज़ है चॉकलेट। क्या वर्ड है ये, चॉकलेट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये लफ्ज़ को क्या पढ़ते हैं आपको, इसको पढ़ते हैं शेवरलेट। क्या पढ़ते हैं आप, इसको शेवरलेट पढ़ते हैं। एक्चुअल वर्ड क्या है, आप देखिए मैं एक्चुअल वर्ड रखता हूँ आपके सामने, ये एक्चुअल वर्ड है इसका। ये एक्चुअल वर्ड है CHEVROLET। और ये वर्ड है एक्चुअली ये एक गाड़ी है, उसका ब्रांड है, ये ब्रांड नेम है गाड़ी का। और ये है एक्चुअल वर्ड है ये शेवरोले। लेकिन जब उर्दू अल्फ़ाबेट के साथ आपने लिखा है तो कोई भी पढ़ने वाला बेचारा यही पढ़ेगा, वो बेचारा ये पढ़ेगा, इसको शिवरलेट पढ़ लेगा, इसको शेवरलेट पढ़ लेगा। तो एक्चुअल वर्ड ये नहीं है, ये एक कोरियन गाड़ी है, ये कोरिया वालों की, ये कोरिया, एक्चुअल वर्ड कोरिया, ये उनकी ये गाड़ी है, कोरियन गाड़ी है। और ये एक्चुअली शेवरोले, इसका जो सही इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्यूरेट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है शेवरोले। अब नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको आप पढ़ते हैं हुंडई। क्या पढ़ते हैं, ये भी एक गाड़ी का ब्रांड है, ये भी एक ब्रांड नेम है, एक गाड़ी है, और इसको पढ़ते हैं ऐसे। एक्चुअल वर्ड ये वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड ये है, एक्चुअल वर्ड ये है HYUNDAI। ये वर्ड हुंडई नहीं है,
ये वर्ड एक्चुअल है हंडे। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज, ये गाड़ी का ब्रांड है। और ये जो आप मैंने आपके सामने वर्ड रखा है, ये हुंडई नहीं इसको पढ़ते हैं, इसको हंडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्चुअल वर्ड क्या है? ये हंडे है। ये शेवरोले है, ये हंडे है। तो नेक्स्ट जब भी हम अल्फाज को पढ़ें तो इनको यूं पढ़ें, इसको शेवरोले पढ़ें और इसको हंडे पढ़ें, नॉट हुंडई। हुंडई या हंडाई इसको ना पढ़ें, इसको हमेशा हंडे पढ़ें। ये नेक्स्ट क्या लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ आप क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एडवोकेट। क्या पढ़ते हैं आप? इसको एडवोकेट पढ़ते हैं। ये एक्चुअली एडवोकेट नहीं है, ये लफ्ज़ एक्चुअल वर्ड ये है ADVOCATE। ये एक्चुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं वकील के लिए। एक लॉयर है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, लॉयर के लिए, एक वकील के लिए। और इसको एडवोकेट, ये एक्चुअल वर्ड है एडवोकेट। ये जब नाउन के तौर पे यूज़ होता है तो फिर हम जब किसी वकील के लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको एडवोकेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? एडवोकेट। एक्चुअली ये एडवोकेट अगर हम इसको वर्ब के तौर पे लेंगे तो ये फिर एडवोकेट पढ़ेंगे इसको। लेकिन जब नाउन पढ़ेंगे तो फिर ये एडवोकेट है। अगर वकील की सेंस में जब भी आप पढ़ेंगे तो ये एडवोकेट है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं आप? इसको पढ़ते हैं आप सैलून। क्या पढ़ते हैं इसको? सैलून। एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है SALON। मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग SALON। तो एक्चुअल वर्ड है सैलान, नॉट सैलून। तो अब उर्दू अल्फाबेट्स के जब आपने पढ़ा है तो इसको आपने सैलून ही पढ़ा है। तो एक्चुअल वर्ड तो ये इसका सैलान है। तो इसको हमेशा जो है इसको सैलान पढ़ें, इसको सैलून ना पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड आप क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मॉडर्न। ये एक्चुअली लफ्ज़ मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है। अब देखिए फिर आर अंदर आ रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे ये आर अंदर आया है। तो जब भी वर्ड के अंदर आता है आर तो उसको हम बड़ा स्लाइटली, बड़ा माइल्ड लेते हैं। दिस वर्ड इज मॉडर्न, नॉट मॉडर्न। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये लफ्ज़ क्या पढ़ते हैं आप? इसको आप पढ़ते हैं पैरामिड। क्या पढ़ते हैं? पैरामिड। जिसका उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू अल्फाबेट के साथ उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है ये पैरामिड। एक्चुअल लफ्ज़ क्या है? ये एक्चुअल लफ्ज़ है ये PYRAMID। PYRAMID। एक्चुअल लफ्ज़ है पिरामिड, नॉट पैरामिड। एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड है पिरामिड। और ये ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में ये इस वर्ड का बड़ा यूज़ होता है। और ये एक्चुअल वर्ड जो है ये पिरामिड है, नॉट दिस वर्ड इज पैरामिड। दिस वर्ड इज पिरामिड। नेक्स्ट हम आते हैं। ये लफ्ज़ देखिए क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है बास्केटबॉल। क्या लिखा हुआ है? बास्केटबॉल। बिल्कुल ही जाहलाना तरीके से लिखा हुआ है ये लफ्ज़ है, जिसको हम इस तरह पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? इसको पढ़ने वाला यही पढ़ेगा बास्केटबॉल। एक्चुअल लफ्ज़ क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है। अब देखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोर्ड पे रखता हूँ। एक्चुअल वर्ड ये है बास्केट बॉल। बास्केट बॉल, ये लफ्ज़ है बास्केट बॉल, नॉट बास्केटबॉल। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बेड़ा गर्क करता है, या बेड़ा गर्क होता है प्रोनाउंसिएशन का। जब हम एक इंग्लिश वर्ड को हम उर्दू अल्फाबेट्स के साथ उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं तो सारे का सारा लफ्ज़ ही देखिए यहाँ पर बिगड़ के रह गया, सारा लफ्ज़ ही जो है वो तबाह हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये लफ्ज़ क्या है? इसको आप पढ़ते हैं वेस्ट कोट। क्या पढ़ते हैं? एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है, आप देखेंगे ये है एक्चुअल वर्ड। इसको जो है लोग जो मैंने अभी बात की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है, एक वियर्ड थिंग है कि अपनी स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करती है। अगर आप स्पेलिंग्स को फॉलो करके पढ़ेंगे तो ये आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे वेस्ट कोट। ऐसी बात नहीं है। ये लफ्ज़ है वास्केट। क्या लफ्ज़ है? ये वास्केट है। इसको वेस्केट भी कह सकते हैं। ये लफ्ज़ है एक्चुअली है वेस्केट, नॉट ये दिस लफ्ज़ इज वेस्ट कोट, नॉट दिस वर्ड इज वेस्ट कोट, दिस वर्ड इज वेस्केट। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इसको? नेक्स्ट वर्ड को यहाँ पढ़ते हैं बिस्कुट। क्या पढ़ते हैं आप? इसको बिस्कुट। तो ये एक्चुअल वर्ड क्या है? देखेंगे एक्चुअल वर्ड
ये है एक्चुअल वर्ड, BISCUIT। जो एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है, वो है बिस्किट, नॉट बिस्कुट, बिस्किट। दिस वर्ड इज अ बिस्किट। नेक्स्ट देखेंगे, इस लफ्ज को आप क्या पढ़ते हैं? इसको आप पढ़ते हैं सर्कट। क्या पढ़ेंगे इसको? सर्कट। ये लफ्ज एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड ये है CIRCUIT। ये एक्चुअल है सर्किट, बिस्किट, सर्किट, नॉट सर्कट। दिस वर्ड इज अ सर्किट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड है, आप इसको पढ़ते हैं प्रोग्राम। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोग्राम। ये एक्चुअल वर्ड क्या है देखेंगे। ये एक्चुअल वर्ड है प्रोग्राम, नॉट प्रोग्राम। एक्चुअल वर्ड इज अ प्रोग्राम। इसको PROGRAM स्पेलिंग के साथ भी लिखते हैं, इसको PROGRAMME के साथ भी इसको लिखते हैं। दोनों तरह से ये सही है, दोनों तरह ये लफ्ज़ जो है ये करेक्ट होता है। इसको यूं लिखते, इन स्पेलिंग्स के साथ आप लिख लेते हैं, या फिर इसको आप PROGRAMME लिखते हैं, तो दोनों तरह से सही है। तो इसको जब भी पढ़ें आप प्रोग्राम पढ़ें। तो नेक्स्ट देखें, ये लफ्ज़ इसको क्या पढ़ते हैं आप? ग्राम पढ़ते हैं। ये एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड मैं भी रखता हूँ आपके सामने, GRAM। देखें, ये एक्चुअल वर्ड है ग्राम, नॉट ग्राम। तो एक्चुअल वर्ड क्या है? ये ग्राम है। अब देखें ना, जितने भी ये सारे के सारे अल्फाज हैं, इन सब को मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ। अब मैं सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ूंगा, क्योंकि ये हैं इंग्लिश वर्ड्स जिनको हम उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखते हैं। तो ये देखेंगे, ये सारे के सारे मैं लफ्ज़ जो है इनको पढ़ता हूँ, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही हो, ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इन अल्फाज को जो है वो जो है आप इनको पढ़ सकें, और जब आप बोलें तो इनको सही तरह से इनको आप प्रोनाउंस कर सकें। फर्स्ट वर्ड इज फॉर्म। फॉर्म, यूनिफॉर्म, पार्टी, नोटिस, बोर्ड, मेन्यू, वेन्यू, डिजर्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि डिजर्ट जो है, दिस वर्ड इज डिजर्ट। एक लफ्ज़ डेजर्ट भी होता है, उसके स्पेलिंग होते हैं DESERT, डेजर्ट। अगर वो नाउन के तौर पे आ रहा हो तो फिर डेजर्ट होता है, वो फिर अगर वर्ब के तौर पे आ रहा हो तो फिर हम उसको डिजर्ट पढ़ते हैं, उसको फिर हम डिजर्ट पढ़ते हैं और अपने मानी चेंज कर जाता है। डेजर्ट मीन्स सहरा होता है, और उसी वर्ड को DERSERT को, उसी वर्ड को उन्हीं स्पेलिंग के साथ हम डिजर्ट पढ़ते हैं, तो फिर उसके मानी होती हैं साथ छोड़ जाना, बेवफाई करना के मानी में आता है। ये देखेंगे, नेक्स्ट है चॉकलेट। नेक्स्ट वर्ड इज चॉकलेट। शेवरोले, हंडे, एडवोकेट, सेलान, मॉडर्न, पिरामिड, बास्केट बॉल, वैस्किट, बिस्किट, सर्किट, प्रोग्राम, ग्राम। अब देखिए, मैंने सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने मैंने पढ़े हैं। अब ये बात कि किस तरह हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है किस तरह से अच्छा हो सकता है, किस तरह से एक इसको हम कहते हैं RP, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो पूरी इंटरनेशनल चलता है, उसको हम किस तरह से फिर हम इसको सीख सकते हैं। तो याद रखें, प्रोनाउंसिएशन जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रो में बता दिया आपको कि ये हमारी पर्सनैलिटी होती है। हमेशा वर्ड्स को जो है वो सही, जो उनका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है उनके साथ उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। अब रही बात ये कि, और ये एक और फिर बात होती है कि जब हम गलत वर्ड्स के साथ हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत जो उसको हम एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के साथ हम उसको पढ़ते हैं, तो एक तो हमारी पर्सनैलिटी भी ज़ीरो हुई कि आप बड़े वेल सूटेड बूटेड हैं, आप बड़ा एक्सपेंसिव जो है, हमने शर्ट पहनी हुई है, हमने कोट पहना है, हमने पैंट पहनी हुई है, बूट पहने हुए हैं, वेल सूटेड बूटेड हैं और बड़े एक्सपेंसिव ये सारे आइटम्स हैं हमारे। तो लेकिन जब हम कोई इंग्लिश वर्ड बोलते हैं तो उसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो वहीं पर हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि जब हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्यूरेट ना हो, वो एक रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ना हो, तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हम लूज़ करते हैं, हम वो उसी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी तबाह हो जाता है। तो जब हम कॉन्फिडेंस में ना हो तो ज़ाहिर है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब कॉन्फिडेंस में ना हो तो किस तरह हम सीख सकते हैं? एक ही बात है इसके लिए, वो है लिसनिंग। कि जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनेंगे, उन लोगों को
जो इस लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी ज़ुबान है, उन लोगों को सुने। हमारी ज़बान नहीं है, हमारी तो ये एक सेकंड लैंग्वेज है, एक टारगेट लैंग्वेज है जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, और ये हमारी मजबूरी है कि इसको सीखना, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखना चाहिए। इसको सीखना अच्छी चीज़ है कि जब भी हम किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो वहाँ हमारे साथ ये फिर हमारी मजबूरी बन जाती है इंग्लिश लैंग्वेज जो है। तो जब हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्यूरेट होगा, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, हम बेहतर तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए बस एक ही कुलिया है, एक ही फार्मूला है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, जो इंग्लिश मूवीज़ हैं वो देखें, प्लेज़ देखें, ड्रामास देखें, लोगों की जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्पीचेस सुने। जितना ज़्यादा इसको सुनेंगे, और याद रखें कि जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का ताल्लुक है, तो इसकी 4 जो इसकी बेसिक जो इसकी स्किल्स होती हैं, उसमें लिसनिंग टॉप पे होती है। लिसनिंग टॉप पे है, उसके बाद स्पीकिंग आती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं, और लिसनिंग इसमें टॉप पे है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी होती है, जो हम जो इंडियन या पाकिस्तान, जो इंडिया पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, या वो लोग जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ इसकी जो 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हम क्या होता है कि पहले वाली जो 2 स्किल्स हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। ना हम सुनते हैं और ना हम बोलते हैं, क्योंकि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि हम लोगों को सुने। तो जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं उनको हम सुनते नहीं हैं। एक तो हम इसलिए भी नहीं सुनते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, सबसे सीधी सी बात है। सिंपली बात यह है कि हम इसलिए भी नहीं सुनते, हालांकि सुनना चाहिए, चलो कुछ ना कुछ ये तो पता चलेगा कि एक्चुअल वर्ड क्या है। तो लिसनिंग जो है ये टॉप पे है, तो इसको हम जो है लोगों को सुने। उसके बाद स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग और राइटिंग है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग होती है। तो रीडिंग और राइटिंग का भी हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो भी यह है कि हम अल्फाज को रीड तो कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग में फिर हम गलत लफ्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम गलत जो है मिस प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। तो राइटिंग जो है वो उसका वहाँ भी हम बिल्कुल जो है वहाँ भी ज़ीरो हैं। हम इतने हम ग्रेजुएट कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन लिखनी हो, एक स्टोरी लिखनी हो, तो फिर वो हमारे लिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके बारे में मैं बहुत बाद में अपनी वीडियोस में बात करता रहूँगा कि किस तरह से। फ़िलहाल आप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करें, और इस लैंग्वेज को सीखने में, बल्कि कोई भी लैंग्वेज सीखने में, लिसनिंग जो है उसका 70% रोल होता है। 70% पार्ट प्ले करती है लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुने, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्पीचेस सुने, न्यूज़ सुने, BBC लंदन को सुने, या और भी जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं उनको सुने, लोगों की स्पीचेस सुने, सुने सुने और सुने। लिसनिंग, लिसनिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and joining me. Kindly like, subscribe and share this video. See you in the next video. Up to that video,